इसको इस लैंड पे लगाने की क्या वजह है। देख सकें ये सामने एक प्लाजा है, सिविल की पैडिंग की गई है, एल्युमिनियम के कंप्लीटली रस्ट फ्री है, अच्छी क्वालिटी के यूपीवीसी पाइप्स हमने इसमें अप्लाई की हैं और ये केबल ट्रे के ऊपर बाद में जब सब वायरिंग हो जाएगी तो हम इसके ऊपर कैपिंग इसकी दे देंगे। अगर हम देखें तो ये इसके टॉप पे रेड नज़र आ रहा है और इसमें अगर आप देखें तो ये बॉक्स इस पे अप्लाई कर दी है। सेपरेटर के साथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने सेपरेट कर दिया है और एसपीडीज भी जो है हमने इसके अंदर जो है वो 1000 वोल्ट सपोर्टेड एसपीडी डीसी सेलेक्ट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान राना है, मैं स्मार्टसन पावर का फाउंडर हूँ। आज हम न्यू सिटी में आए हैं, ये इनफैक्ट टेक्सला में है और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है 1 मेगावाट का। 1 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर जो ज़रूरत है, ये इस वक्त अगर हम देख सकें ये सामने एक प्लाजा है, इस प्लाजे की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है इसका जो 50% है इसको ये 1 मेगावाट मीट कर रहा है। इसमें गुंजाइश है कि इसमें 1 मेगावाट एक्सटेंशन हो सकती है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इस लैंड पे लगाने की क्या वजह है। इस प्रोजेक्ट को इस लैंड पर लगाने की ये वजह है कि अगर हम इस प्लाजे के रूफटॉप को देखें तो हमारे पास 1 मेगावाट की स्पेस अवेलेबल नहीं है जो हम इस प्लाजे पे लगाएं और एस्थेटिकली भी इस प्रोजेक्ट जो इसकी एक्सटीरियर है वो अफेक्ट कर जाता। तो लैंड इंक्वायर की गई, ये लैंड रेंट पर ली गई और जो इसका रेंट है और प्लस जो इनका बिल है उसको जो 50% जो बिल की कॉस्ट है उसको भी मीट कर लेता है और इस लैंड के जो रेंट है उसको भी ये कवर कर लेता है। ये जर्नी एक लंबी जर्नी होती है। इसका आगाज आज से तकरीबन साल पहले के करीब हो चुका था। इस लैंड को लेवल किया गया, इसको प्रिपेयर किया गया, इसके ऊपर पैनल्स की माउंटिंग की गई, इसकी डिज़ाइनिंग पहले इसको हमने देखा कि यहाँ पर पैनल्स कैसे लगेंगे, कितने पैनल्स कैसे लग सकते हैं, इसकी स्लोप्स को देखा गया ताकि नेक्स्ट आगे चल के जो इसको जो भी कंडीशंस मिलनी है ये उनको मीट कर सके। इसके स्ट्रेंथ को देखा गया कि इसको स्ट्रेंथ कैसे किया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ शेडो फ्रे किया जाए। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसको फेंसेस दी गई है, इसको सिक्योर किया गया है। ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक 1 मेगावाट प्रोजेक्ट में होनी चाहिए वो हम सब का सब इसमें ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। प्रेजेंटली जो हमारा प्लान है, अभी आगे जो चीज़ें रहती हैं, हम इलेक्ट्रिकली इसमें 70% के लगभग काम जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। 30% वर्क जो है इंशाल्लाह जो हमारा रहता है, हम जब वो भी मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अजीज़ जो है इसकी कमिश्निंग पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कैसे काम किया गया। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी माउंटिंग में हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले नीचे सिविल की पैडिंग की गई है। सिविल की पैडिंग के बाद जो इसमें स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया गया है वो है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के कंप्लीटली रस्ट फ्री है। उसके बाद इसको जो एंकर बोल्ट के साथ हमने इसको जो है सिविल के ऊपर अपने जो इसकी फाउंडेशन है उसके ऊपर इसको माउंट किया और पैनल्स को इसी तरह से थ्रू आउट सब पैनल्स को टाइट कर दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो जितने नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं और जितने हमारे इसमें इन्वर्टर लगने हैं, इन्वर्टर की कैपेसिटी उसके हिसाब से हमने इसकी जो है पैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने जो है एक इलेक्ट्रिकल रूम जो हमने इस पे सेलेक्ट किया है उसमें हमने पैनल्स इन्वर्टर अपने जो है वो माउंट किए और वहाँ तक हमने इसकी जो वायरिंग है उसको हमने कैसे प्लान किया उसको हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी वायर को कैसे सिक्योर कर रहे हैं और
हमने ये भी देखना है कि हमारी ये वायर ऐसे सिक्योर हो कि ये थ्रू आउट, चूँकि प्रोजेक्ट बड़ा है, इस सारे प्रोजेक्ट में इस तरह से ना हो कि हमारी वायरिंग जो है वो हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करे, और उसके बाद जितना ज़्यादा वायर को हम सिक्योर कर लेंगे, कम से कम ट्रांसमिशन रखेंगे, उसमें लॉसेस भी कम होंगे, और वायर जो है हमारी, उसकी जो ट्रांसमिशन में जो उसके ऊपर इफेक्ट्स आने होते हैं वेदर के, वो भी कम से कम हो। तो हमने इसको इस तरह से प्लान किया कि इसकी जो वायरिंग है सारी की सारी पैनल्स के साथ, जो उधर से जो अगर हम देखें एक तरफ से, यहाँ से लाकर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम एक कोने से दूसरे कोने तक देखें तो ये सारी जितनी भी वायर है ये सिक्योर होके पैनल्स के जो है उसके साथ ही सिक्योर होती आ रही है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद हमने इसके लिए जो सिलेक्शन की है, एक जो हमारी स्ट्रिंग है उसके लिए UPVC पाइप्स हैं, इनको अच्छी क्वालिटी के UPVC पाइप्स हमने इसमें अप्लाई किए हैं। और ये अगर आप देखेंगे, इवन ये जगह हमारी सिक्योर थी, लेकिन हमने इसके ऊपर भी जो है एल्बो अप्लाई की है कि हमारा किसी भी तरह का जो हमें अगर खुदा ना खास्ता पानी इस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से चूँकि प्रोजेक्ट अभी इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ काम इसमें साथ स्ट्रक्चरल लेवल पर भी चल रहा है, तो वो भी इसमें नज़र आ रहा है। ये हमारी जो वायरिंग की, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो वायर्स आ रही हैं इसके लिए हमने इसको ड्रिल करके हमने इसके अंदर केबल ट्रे में पास किया, और ये केबल ट्रे के ऊपर बाद में जब सब वायरिंग हो जाएगी तो हम इसके ऊपर कैपिंग इसकी दे देंगे। प्रेजेंटली हम इसको आगे से दिखाते हैं कि ये थ्रू आउट यहाँ से वायरिंग कम होगी, और इसी तरह से चलते हुए ये जब हमारे जहाँ सबसे पहली लाइन है उस लाइन तक अगर हम देखेंगे तो हमारी वायर्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो इवन हमारे पास अगर हम देखें तो हमने इसमें एस्थेटिक्स को भी सामने रखा है। ये साइड पर हमारी वायरिंग्स तो नहीं जाएंगी, सिर्फ हमारी अर्थ वायर इसमें जाएगी, और इसमें भी हमने जो है केबल ट्रे को एंड तक हमने पास कर लिया, बजाय इसके कि हम अपनी कोई कॉस्ट सेविंग की तरफ देखें। इसमें 18 पैनल्स की जो है मैक्सिमम स्ट्रिंग है, 18 पैनल्स की, जो इन्वर्टर की वोल्टेज और करंट रेटिंग के हिसाब से हमने उसके ऊपर जो एक बेस्ट, एक ऑप्टिमम इसकी जो वैल्यू है उसको सामने हमने रखा है। हमने इसके लिए वोल्टेज और करंट दोनों को बैलेंस रखने के लिए 18 और 18 पैनल्स की स्ट्रिंग्स को पैरेलल किया है, और पैरेलल करने के लिए हमने पैरेलल बॉक्स का यूज़ किया है। ये बॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये सामने हमारे बॉक्सेस हैं, जिसमें 18 पैनल्स की दो जो है स्ट्रिंग्स आ रही हैं, और यहाँ से जो आउटपुट ली जाएगी वो इन्वर्टर पे जाएगी। 18 पैनल्स की स्ट्रिंग्स के बाद हमने जो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमारे पास 50 किलोवाट के 18 इन्वर्टर्स हैं, और उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दी है कि हमारे पास अभी भी गुंजाइश है कि हम इसी प्रोजेक्ट में अगर पैनल्स की एक्सटेंशन करें तो हमारे पास गुंजाइश अभी इसमें अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो यूवी इंडेक्स के साथ हाई यूवी इंडेक्स है, रोशनी यहाँ पर बहुत मुनासिब होती है, और लेकिन इसके साथ साथ इस इलाके में जो क्योंकि ये एक ओपन एरिया है, सॉइलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर डस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हमने इसके लिए प्लान दिया हुआ है, हम इन सब को क्लीन करने के लिए हमने इनको प्रपोज़ किया हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारा जो प्रपोज़ल है उसके ऊपर जब ये हमारी बात इनसे हो जाएगी तो ये पैनल्स की जो क्लीनिंग है इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनल जब तक क्लीन नहीं होंगे तो हमें इसकी जो जनरेशन का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इसके लिए एक प्रपोज़ल तो दी है ऑटोमेशन का, और अगर इसको क्लीन करने के लिए मैनुअल प्रैक्टिस की जाए तो उसके लिए भी हमने प्रपोज़ किया हुआ है कि किस तरह से इधर लाइंस सप्लाई दी जाए और इसको रेगुलर जो है क्लीन किया जाए, ताकि जो आर्केड है इसको जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की जो सोलर से जानी है उससे ज़्यादा फ़ायदा इनको मिल सके। इनफैक्ट ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड में हमें जो आगे चल के मुश्किलात इसमें आनी हैं वो ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर ये जो प्लांट्स हैं इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो हमने इसके लिए भी काउंटर इनको जो है प्लान दे दिया हुआ है
कि इन प्लांट्स को आगे चल के जो है किस तरह से हम अवॉइड कर सकें। तो ये भी हमारा प्रपोज़ल इसमें इंक्लूडेड है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है फर्दर ये जो एरिया है हमारे लिए, ये डेडिकेटेड सोलर की एक छोटा सा फार्म है, और इस फार्म के ऊपर अगर हम देख सकें तो ये थ्रू आउट ऑलमोस्ट जो ये 2 से 3 एकड़ जगह है जो हम इसमें कवर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये केबल ट्रे से वायर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें बढ़ती जा रही हैं। 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट में जो जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए वो कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ डेफिनेटली एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है, इसको शेडो फ्री ही होना चाहिए। इसकी पैनल्स की जो रैकिंग है उसको आप इस तरह से प्लान करें कि जो एक रैक का जो शेडो है वो दूसरे रैक पर नहीं आना चाहिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात इसमें। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरह से डिज़ाइन करें और उसकी माउंटिंग ऐसे करें कि इसकी जो लाइफ है वो एटलीस्ट जो पैनल्स की लाइफ है, जिसमें जो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है 35 ईयर्स के लगभग की, इनफैक्ट 25 ईयर्स के लगभग की जो इसकी परफॉर्मेंस की वारंटी है, उसके ऊपर ये स्टैंड कर सके। ये तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल की आप जब वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग को आपने टोटली वेदर के इफ़ेक्ट से बचाना है। और वेदर के इफ़ेक्ट से बचाने का मतलब ये है कि उसमें अगर किसी भी वजह से वायर्स हमारी शॉर्ट हो जाती हैं या उसमें कोई लीकेजेस हो जाती हैं, तो उसके जो आगे चल के डिफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और अब सबसे ज़रूरी बात, जो इसमें डिफेक्ट्स अगर आ भी जाते हैं तो हमें प्लान ऐसे करना है कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि एक्सपेक्टेड होते हैं कि जब भी आप काम करते हैं तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपने अपनी जो अभी इस वक्त काम करना है उसमें आपने लेबलिंग कैसे करनी है, आपने पॉइंट्स को कैसे मार्क कर देना है कि फ्यूचर में आपको ये पता हो कि कौन सी स्ट्रिंग है जिसके ऊपर अभी जो है आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही या आपको इनफैक्ट आउटपुट नहीं मिल रही, तो आपको दोबारा से ट्रबल शूटिंग के लिए जो है वो फाइंडिंग मुश्किल ना हो, आप जल्दी हैं और जल्दी आने के बाद उसको आप देख सकें। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पर इमीडिएट जो काम किया हुआ है, एक तो हमने जहाँ जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स क्लोज हो रही हैं वहाँ पे हमने नेगेटिव के ऊपर जो है ब्लैक जो है पेंट से उसको मार्क कर दिया है, और जो हमारी पॉजिटिव है उसको हमने रेड पेंट से मार्क कर दिया है किसी भी टाइम पर। इसी तरह से हमने इसके साथ जो है इसके ऊपर मार्किंग हम कर देंगे कि ये इस इन्वर्टर की फ्ला स्ट्रिंग है और इसकी जो ये जो वायर है इसका नंबर कौन सा है, ये सब चीज़ें इसमें मार्क की जाएंगी। हमने जो मार्किंग की है उसमें अगर हम देखें तो ये इसके टॉप पर रेड नज़र आ रहा है और इसके टॉप पर ये ब्लैक नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि हमारे जो 18 पैनल्स की जो स्ट्रिंग्स की जो क्लोज हो रही है, जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रही है मेन रूम तक, वो यहाँ से जा रही है। अब इसमें रेड मार्किंग चूँकि हमने पॉजिटिव के लिए की हुई है, इसमें अगर आप देखें तो ये बॉक्स इस पर अप्लाई कर दिए पैरेलल बॉकेट के लिए, पैरेलल करने के लिए वायरिंग को। इसके अंदर हमने इसके कनेक्शंस जो हैं उनको कर दिए इस तरह से कि ये वाटरप्रूफ इसका कवर है। इसको जब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वायर जो है ये सिक्योर हो जाएंगी, ग्लैंड इसमें लगे हुए हैं। और इसी तरह से इस बॉक्स के ऊपर मार्किंग होगी हमारी कि ये किस इन्वर्टर से कितने नंबर की स्ट्रिंग है और वायर नंबर कौन सा है इसका, ये इसके ऊपर मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हमने प्रॉपर थिम्बल्स का यूज़ किया, और इसकी जो इसी तरह से ये हमारी नेगेटिव की जो है यहाँ से वायरिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमने इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है, हमने अपनी जो भी नेगेटिव वायरिंग है उसको हमने सेपरेटर के साथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने सेपरेट कर दिया है। इसका ये फ़ायदा होता है कि
आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई कोलैप्स नहीं होता। और अदरवाइज़ अगर आप इसको इसके टॉप से भी देखें तो एस्थेटिकली भी माशाल्लाह ये अच्छा लग रहा है। अभी हम आते हैं अपने जो हमारा इस वक्त इलेक्ट्रिकल रूम है वहाँ पर हम चलते हैं। जो भी इन प्रोग्रेस है उस पर काम चल रहा है, तो हम उसको देखते हैं कि वो इस वक्त किस लेवल पर काम पहुँचा है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम इन्वर्टर रूम है। जो हमारी डीसी ट्रांसमिशन है सारी पैनल से जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। हम इसको सिक्योर कर रहे हैं और सिक्योर करने के बाद इस रूम की हमने पूरी डिज़ाइनिंग की हुई है कि इस रूम में कैसे वायरिंग होनी है। ये हमारे इन्वर्टर्स भी हमें रिसीव हो चुके हुए हैं। ये हमारे 50 किलोवाट के ग्रोवाट के इन्वर्टर्स हैं जो हम इसमें 18 इन्वर्टर्स जो हैं इंशाल्लाह इसमें लगाएंगे। और ये हमारे जो इन्वर्टर है ये इसकी ब्रैकेट माउंटिंग के लिए वारंटी कार्ड है, इसकी डोंगल है, इसकी कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ के इन्वर्टर यहाँ पर हमें रिसीव हो गए जिनकी हम माउंटिंग करेंगे। ये हमारा जो बॉक्स है ये बॉक्स हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें हमने ब्रेकर्स के साथ एसपीडीज अप्लाई कर दी हैं। ब्रेकर्स का इस्तेमाल हमने 4 पोल 1000 वोल्टेज के जो ब्रेकर्स हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं। और एसपीडीज भी जो हैं हमने इसके अंदर जो है वो 1000 वोल्ट सपोर्टेड एसपीडी डीसी सेलेक्ट किए हैं। और हमने कोशिश की है कि मार्केट में जो अवेलेबल बेस्ट ब्रांड्स हैं उनको हम सेलेक्ट करें जो जेन्युइन है और जो ए ग्रेड हैं और कोई कॉपीज नहीं है। तो इस चीज़ को क्योंकि सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है उसको सामने रखते हुए, तो ये हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा और ये हमारे थ्रू आउट इन्वर्टर रूम में अप्लाई हो जाएंगे। इन्वर्टर हम इंशाल्लाह अभी कैप्चर कर रहे हैं कि अभी इन्वर्टर माउंट नहीं हुए। हमारा एक इन्वर्टर यहाँ लगेगा, एक इन्वर्टर इसके ऊपर लगेगा और इसी तरह से जो हमारे एसी बॉक्सेस हैं वो हमें रिसीव हो चुके हैं। और वो एसी बॉक्स जो माउंट होंगे वो ईच डीसी बॉक्स के मिड में जो है वो एसी बॉक्स आएगा और इसी तरह सबसे पहले आएगा। तो हर इन्वर्टर 2 इन्वर्टर्स के लिए एक एसी बॉक्स होगा और एक डीसी बॉक्स होगा। और इनकी जो परफॉर्मेंस है एनालाइजेशन जो इसकी वोल्टेज और इसकी करंट की वो हमने एसी बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर दी है। वैसे तो इन्वर्टर के अंदर भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग अवेलेबल है हमारी और हम वो जो है वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड जो है हम उसको वॉच कर सकते हैं। किसी भी iOS के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर जो है हम उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली इसको वॉच करने के लिए जो ये हमारे एसी बॉक्स हैं, इस एसी बॉक्स के ऊपर हमने ये हमारे एसी बॉक्स के ऊपर हमने इसकी जो है हम इसको वॉच कर सकते हैं कि कितना करंट इस वक्त जो है इस इन्वर्टर से जनरेट होने के बाद फ्लो कर रहा है। तो इनफैक्ट ये एनालाइज़र है जिसमें हमें एसी जो फेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और जो इन्वर्टर करंट जो पावर जनरेट कर रहा होता है उसको ये करंट की शेप में या वाटेज की शेप में हमें इसी के ऊपर ये एनालाइज कर देता है ये जो मीटर है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमने इसके अंदर ब्रेकर जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ है जो 2 इन्वर्टर्स के लिए सफिशिएंट है। और इसमें जो सीटीज हैं जो करंट को मेजर करने के लिए और बाकी इसकी जो जितनी सेफ्टीज़ हैं उसको हमने सामने रख के इसको प्लान किया है। तो काम अभी चल रहा है। अभी हमारी कोशिश थी कि इन प्रोग्रेस जो काम है उसमें हम इसको कवर कर सकें। आगे चल के जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह तो अल्लाह के फजल से फिर हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें कितना फ़र्क आया है। प्रेजेंटली तो इन प्रोग्रेस है और कोशिश करेंगे कि हम इसमें जो कवर कर सकें, हमारी जो टीम इस पर काम कर रही है उसको भी हम इस पर कवर करें कि वो टीम हमारी कितनी प्रोफेशनल है और कितने प्रोफेशनली वो टीम इस काम को जो है कर रही है और सेफ्टी कैसे हमने उसमें सामने रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दोबारा इसको कवर करेंगे।